हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे एचपीजीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। मंडी के उस राजा का नाम बताइए जिसने 1911 ईस्वी में दिल्ली के राज्याभिषेक दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। सूरत सेन, माधव सेन, नरोत्तम सेन या फिर भवानी सेन। तो भवानी सेन जो थे उनको दिसंबर 1911 में दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था उसमें आमंत्रित किया गया था और वापस आते टाइम जो है उनकी मृत्यु हो गई थी भवानी सेन 1911 में दिल्ली के राज्याभिषेक दरबार में गए थे। नेक्स्ट है 1967 में ऊना तहसील किस जिले में स्थित थी? कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1967 में जो है ऊना तहसील कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में थी। 1966 से 1972 तक ऊना जो है वो कांगड़ा जिले का पार्ट था और 1972 में 1972 में ऊना को जो है वो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा प्रदान किया गया था और ऊना शहर की जो नींव है वो रखी थी बाबा कलाधारी ने। नेक्स्ट है 1625 से 30 ईस्वी के आसपास नूर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया? बसु, जगत सिंह, जय सिंह या फिर राजरूप सिंह। तो तारागढ़ जो किला है वो चंबा में किसने बनाया था? जगत सिंह ने। जगत सिंह ने जब चंबा के राजा जनार्दन को मारा था तो चंबा जो है वो लगभग 20 सालों के लिए जगत सिंह के नियंत्रण में आ गया था और उसने जो है वहाँ पे फिर तारागढ़ किला बनाया था। नेक्स्ट इज गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया? 1803, 1815, 1820 ईस्वी या फिर 1826 ईस्वी। तो गोरखाओं ने जो है वो 1803 में सिरमौर रियासत को जीत लिया था क्योंकि जो वहाँ का राजा था करम प्रकाश, वहाँ पर उनके घरेलू विद्रोह होने लगे थे जिसको दबाने के लिए जो है उन्होंने गोरखों को आमंत्रित किया था। तो अमर सिंह थापा का जो पुत्र था रणजौर सिंह, उन्होंने जो है सिरमौर रियासत को अपने अधीन कर लिया था और रणजौर सिंह ने ही सिरमौर में जातक जो किला है वो भी बनाया था। नेक्स्ट आता है मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा था? जालिम सेन, बलवीर सेन, शमशेर सेन या फिर विजय सेन। तो बलवीर सेन जो है वो ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा था। कौन? बलवीर सेन। नेक्स्ट है चंद्रभागा घाटी जो तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी अब कुल्लू के अधीन आ गई। 13वीं शताब्दी में, 15वीं में, 17वीं में या फिर 18वीं में। तो 17वीं शताब्दी में जो है वो चंद्रभागा घाटी कुल्लू के अधीन आ गई थी। फिर है किस राजा ने प्रकाश उपाधि लगाने की शुरुआत सिरमौर रियासत में शुरू की? माहे प्रकाश, शुभंश प्रकाश, उदित प्रकाश या फिर सुमेर प्रकाश। तो कहा जाता है कि जैसलमेर का राजा उग्रसेन जो है वो हरिद्वार यात्रा पर आया था और यात्रा के दौरान जो है उसको पता चला कि सिरमौर का सिंहासन जो है वो खाली है। तो वो अपने पुत्र रावल या फिर कहीं जगह लिखा है कि शोभा रावल को सिंहासन प्राप्ति के लिए उसने सिरमौर को भेजा था और उसने जो है शोभा रावल जो था उसने अपना नाम क्या रख लिया फिर? शुभंश प्रकाश। और उसने जो है सिरमौर की राजधानी राजबन बनाई थी। तो प्रकाश उपाधि जो है वो किसने लगाई थी? शुभंश प्रकाश ने। नेक्स्ट आता है 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब से मिलने से पूर्व कंडाघाट पंजाब वर्तमान में हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? अंबाला, गुरदासपुर, होशियारपुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो पंजाब से मिलने से पहले कंडाघाट अंबाला का पार्ट था। नेक्स्ट है नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए? जगत सिंह, राजरूप सिंह, बीर सिंह या फिर जसवंत सिंह। तो जगत सिंह जो थे वो अपनी सत्ता बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जो है मुगलों के विरुद्ध क्रांति कर दी थी। तो शाहजहां ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श जो थे उनको क्रांति रोकने के लिए भेजा था। तो उस टाइम जो है वो जगत सिंह के पास थे मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ का किला। उनका नियंत्रण जो था वो जगत सिंह के पास था पर मुगलों ने जो है उसको आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था।
नेक्स्ट है 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया? सिद्धपाल, बहादुर सिंह, भूपाल या फिर बिधि सिंह? तो सुकेत के राजा वीरसेन जो थे उन्होंने कुल्लू के राजा भूपाल को जो है बंदी बनाया था। किसको? भूपाल को। नेक्स्ट है सुकेत की राजधानी सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में किसने की थी? श्यामसेन, गरुड़सेन, सिद्धसेन या फिर बाहुसेन? तो गरुड़सेन जो थे वो बुशहरी रानी के पुत्र हरिसेन का पोता था और कुल्लू और कांगड़ा ने जो है उसको अपना राज्य दिलाने में मदद की थी। तो उसने एक शहर बनाया था बनेड़, जिसको अब सुंदरनगर कहा जाता है। तो 1712 में सुंदरनगर की स्थापना की थी गरुड़सेन ने। फिर नेक्स्ट है किस वर्ष लाहौल के 2 भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक लाहौल बना दिया गया? 1847, 1857 या 1975 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1975 में जो है वो लाहौल के 2 भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक लाहौल बना दिया गया था। कब? 1975 में, 1975 को। नेक्स्ट है बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई? 14वीं सदी, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं सदी? तो 17वीं सदी में जो बुशहर के राजा थे केहरी सिंह और तिब्बत के बीच जो है वो संधि हुई थी। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। फिर है हिंडूर, नालागढ़ और बागल पूर्व में किस राज्य की जागीरें रही हैं? सिरमौर, बिलासपुर, क्योंथल या फिर मंडी? तो हिंडूर और भागल जो है वो पहले बिलासपुर राज्य की जो है वो जागीरें रही थी। किसकी? बिलासपुर की। नेक्स्ट है 1554 के आसपास मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया? साहिब सेन, बाहुसेन, वीरसेन या फिर सूरज सेन? तो 1554 के आसपास मंडी के जो राजा थे साहिब सेन, इन्होंने द्रंग और गुम्मा जो कि नमक की खाने हैं मंडी में, उनको जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। किन्होंने? साहिब सेन ने। किसकी खाने हैं? द्रंग और गुम्मा, नमक की खाने हैं मंडी में।